बैक टू वन न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे उस नए ब्लॉग में। तो अभी कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। इंजेक्शंस वगैरह कंटिन्यू लग रहे हैं। अभी 2 डेट पे रह गए इंजेक्शंस लगना, बाकी जम चुका है। यहाँ पे काट लिया था और घर पे मम्मी आई थी। 3 दिन तक मम्मी ने स्टे किया है यहाँ पे। सारी मम्मी ने स्लिप पे लगाया। हाथ काफ़ी ऐसे अप डाउन भी अच्छे से हो रहे हैं। पहले से अच्छी कंडीशन हो गई बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। पहले तो हाथ भी नहीं हिल रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। बाहर भी मम्मी ने साफ़ कर दिया, किचन भी वगैरह सब साफ़ करके गई थी मम्मी। आराम से 3 दिन रुक के गई थी। कहते हैं ना क्या कहते, मम्मी आ गई तो सब कुछ एकदम इजी हो गया मेरे लिए। लेकिन अभी नहाने धोने को मना किया है क्योंकि टाँके अगर भीग जाएंगे तो क्या है, टाँके पक सकते हैं। इस वजह से आपको नहाना नहीं है और अच्छे से अपनी केयर करनी है। बाकी सारे काम मैं घर के कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा गाइस। क्या मम्मी चली गई तो उसके बाद तो पूरा ही पूरा कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब मम्मी डेकोरेट करके देगी अच्छे से, जितना भी जो भी मम्मी सुबह सब कुछ अच्छे से करके देगी। और बाहर लेकर चलते हैं आपको कि मंकी ने काटा कहाँ वो दिखाते हैं भाई साहब हमें। तो भाई किचन वगैरह भी सब साफ हो चुकी है। चलते हैं बाहर, बताती हूँ कि कहाँ पे मंकी ने मुझे काटा था। तो गाइस यहाँ पे मैं आई थी, जैसे ये जो कुर्सी रखी है ना, उस दिन यहाँ पे रखी थी गाइस। ठीक है, यहाँ पे रखी, मैं पजामे डालने आई। बंदर पता नहीं गाइस वहाँ था उधर साइड, ठीक है, या उस छत पे था, या फिर यहाँ बैठा था दीवार पे बाथरूम की, या फिर ऊपर था। कुछ पता ही नहीं चला गाइस कि वो कहाँ से आया और एकदम मुझे काट कर चला गया। अब तो गाइस जब भी आ रही हूँ तो आने में भी बाहर डर लग रहा है कि आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि बंदरों का तो खौफ है ही। और साथ में ये भी डर लगा हुआ है कि काट ना ले आ करके। ये सूख चुके हैं। और भी आज गाइस मैं गई थी अपनी आँखों का चेकअप कराने, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है ही है हाथ की, और इसके साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है बताएं। आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली मचती है, और आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली मचती है, उसके साथ साथ दर्द भी होता है आँखों में। जैसे अगर पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो जैसे यहाँ से काफ़ी दूर, मतलब कैसे बता दूँ, दूर का नहीं दिखता गाइस। रात में अच्छे से क्लियर नहीं दिखता। पढ़ने के टाइम पे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सर में भी दर्द होता था। तो आज वहाँ गए थे तो एक पर्चा तो ऑलरेडी था, फिर एक पर्चा और 1 रुपये देकर बनवाया। वहाँ पे मैंने अपनी आइज़ वगैरह अच्छे से चेक करा ली, तो कम दिख रहा था। मतलब वहाँ पे 5 6 7 लाइन थी जिसमें ABCD करके कुछ लिखा था। तो 3 4 लाइन तक का जो बड़ा बड़ा था वो तो एकदम क्लियर दिख रहा था। फिर उसके बाद जो लाइंस थी वो नहीं दिख रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो उन्होंने मतलब ऐसे छोटे छोटे से कांच के कुछ थे, तो ऐसे चश्मा लगाया मैंने। फिर वो ऐसे ऐसे करके डाल रहे थे। पहले तो उन्होंने मशीन में चेक किया। पहले गाइस अंदर चल लेते हैं, पता चले बंदर आ जाए। पहले ही ऑलरेडी कट रखा है, तो चलते हैं फटाफट से अंदर। तो गाइस आ गए अंदर अब। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके ग्लासेस थे तो उन्होंने लगाए, तो उससे थोड़ा ठीक दिखा। सही है। फिर जिसमें ऐसे यहाँ पे ऐसे एक मशीन थी, उस पर ऐसे अपनी चिन रखो और फिर देखो उस मशीन में। तो उस मशीन में दिख रहा था कि मतलब एक जैसे वो नहीं होता एयर बलून, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कुछ होता है, उस टाइप से था वहाँ पे। उसमें देखो तो दिखाते हैं। गाइस आपको एक चीज़ दिखाने मेरे साथ बहुत बुरा हुआ स्कैम। क्या हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने ऑनलाइन ज़्यादातर चीज़ें मैं परचेस करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चूड़ा भी ऑनलाइन परचेस किया। इसको मैंने वैसे देखा तो बहुत ही प्यारा चूड़ा लग रहा था मुझे। 200 रुपये का मिला ये। और इसकी क्वालिटी मतलब फ़ोन में देखने में गाइस बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन जब मैंने मंगाया है ना तो मैं ही जानती हूँ गाइस मुझे कितना बुरा लगा। ना तो इसमें इतनी अच्छी शाइन है, ठीक है, साइज़ भी वो दिया है जो मेरे टाइट रहेगा, शाइन भी इतनी अच्छी नहीं है। और मीशो से मंगाया। अगर यही गाइस मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया होता तो एज़ इट इज़ शायद आ जाता, लेकिन मीशो से मंगाया है मैंने, पहले ही फ़ोन पे कर दिए थे। और जब मैंने रिटर्न का डाला तो रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कह दिया कि ये रिटर्न नहीं हो सकते। तो गाइस आप जब भी कुछ ऑर्डर करें तो वो
कुछ ऐसे करके आता है, मतलब कोई भी डिफेक्ट वगैरह होगा कुछ भी तो रिटर्न हो जाता है। तो प्लीज़ वो देख के आप ऑर्डर करिए। मुझसे तो गलती हो गई गाइस, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं फ़्लिपकार्ट से बहुत कुछ मंगाते रहती हूँ गाइस, कभी भी ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। और साइज़ इस वाले हाथ में तो आप लोग का शायद गाइस ऐसा होगा, एक हाथ में मतलब मोटा आता होगा और एक हाथ में चूड़ी बड़े साइज़ की आती होगी और एक हाथ में छोटे साइज़ की। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे है, इस हाथ में थोड़ा बड़ा साइज़ आता है तो इस हाथ में आ जाता है छोटा, लेकिन पहनती गाइस मैं दोनों हाथों में यही वाला साइज़ हूँ, 26 नंबर। 28 भी आ जाता है, हल्का सा ढीला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 एकदम परफेक्ट रहता है। अभी तो मोटे हो रहे हैं स्वेलिंग की वजह से, मैं भी गाइस बहुत ही ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। आप लोग कुछ बताना अगर फिट विट होने का हो कुछ भाई, यहाँ तो इतना ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है। और मुझे गाइस घुटनों में बहुत दर्द रहता है, जीना चढ़ना उतरना मेरे लिए इतना टफ है ना, ऐसे ही लगता है कि मैं बुढ़ी हो गई। तो आप लोग भाई, किसी ने मंगाया होगा, किसी का तो अच्छा आया होगा, लेकिन मेरा तो बहुत ही बकवास क्वालिटी का आया है। तो मैं उसको रख ही देने वाली हूँ, पहन डालूंगी गाइस। जब पैसे दिए हैं, टेस्ट हो ही गए हैं तो पहनना तो है ही गाइस, और क्या ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। तो काफ़ी बकवास आया इस चीज़ का, मुझे बहुत दुख हुआ कि बेकार सा आ गया। ठीक है, ये जो पहन रखे हैं मैंने, ये तो ऑफलाइन परचेस किया है। ये तीनों अलग अलग कलर के हैं, ये तो प्यारे हैं। इनका साइज़ है गाइस 28। ये मतलब इजीली उतर भी जाता है, चढ़ भी जाता है आराम से एकदम। इतनी ज़्यादा मतलब बेकार चूड़े आए ना, बेकार एकदम घटिया क्वालिटी की। तो गाइस आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम से मंगाना तो बहुत अच्छे से देख के मंगाना। कोई भी चीज़ गाइस ऑर्डर करो अच्छे से देख के करो और अच्छे से करो। मेरे साथ तो हो गया बेकार, बट आप लोग के साथ ना हो। बाय गाइस।